हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है हमारे करंट टुडे चैनल में। आज डेट है 16 जून। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने सीरस एक्सएम रेडियो प्रसारण उपग्रह लॉन्च किया है? किस संगठन के द्वारा सीरस एक्सएम रेडियो प्रसारण उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है आपका स्पेस एक्स। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स, तो स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है? स्पेस एक्स के फाउंडर हैं अपने एलन मस्क। स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है? एलन मस्क। और इसको फाउंडेड किया गया था 2002 में स्पेस एक्स को। उसका हेडक्वार्टर जो है वो है कैलिफोर्निया यूएस। ओके, कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएस। स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है? एलन मस्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। स्किल इट और किल इट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्किल इट किल इट नामक पुस्तक के लेखक हैं अपने रोनी सुकरावाला। कौन? रोनी सुकरावाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य के विश्व में सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोन चाना का निधन हो गया है? ये किस राज्य से सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोन चाना का निधन हो गया है? ये किस राज्य से थे? तो ये थे मिजोरम राज्य से। कहाँ से? मिजोरम राज्य से। इनका सबसे बड़ा परिवार था भारत का। इनकी 38 वाइफ थी और 89 बच्चे थे। 38 वाइफ्स और 89 बच्चे, इसलिए इनका सबसे बड़े परिवार बोला जाता था। ये मिजोरम के थे। मिजोरम आया है तो मिजोरम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। क्या है मिजोरम कैपिटल? आइजोल। कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के गवर्नर कौन है? गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई ये हैं गवर्नर। और इसके CM जो हैं जोरामथंगा। CM कौन है? CM है जोरामथंगा। CM कौन है? जोरामथंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अफ्रीकी शिशु दिवस कब मनाया जाता है? अफ्रीकी शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 16 जून को। कब? 16 जून को। और ये बनाया जाता है अफ्रीकी यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीका का। अफ्रीका का ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? अफ्रीकी यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीका का। उसके द्वारा बनाया जाता है। उसका बनाने का कारण क्या है? शिक्षा के अधिकार को लेकर यहाँ के छात्रों ने प्रदर्शन किए थे, तो उन छात्रों की प्रदर्शन की स्मृति में इसको बनाया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 15 जून को कौन सा देश दुनिया का पहला मांस मुक्त देश बनेगा? तो ये बनेगा इजराइल। ये क्वेश्चन पहले भी मैं बता चुका हूँ। मांस मुक्त देश कौन सा बनेगा? ये इजराइल। दोबारा क्वेश्चन आ गया है इजराइल बनेगा। तो इजराइल आया है तो इजराइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इजराइल के बारे में थोड़ा एक नया आ गया है। तो इजराइल के PM कौन है? अब तक कौन थे? अब तक थे बेंजामिन नेतन्याहू और अब है नफ्ताली बेनेट। कौन है? नफ्ताली बेनेट। और इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? रेवेन रिवलिन। कौन? रेवेन रिवलिन। ओके, कैपिटल इजराइल की यरूशलेम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में इजराइल के नए क्वेश्चन भी आ गया दोबारा। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये कार्यभार संभाला है नफ्ताली बेनेट ने। किसने? नफ्ताली बेनेट ने। तो इजराइल के बारे में डिस्कस किया हूँ, दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। मैं आपको दोबारा एक बार बोल देता हूँ। इजराइल के प्रेसिडेंट नफ्ताली बेनेट हैं
और इन्होंने किसको पदस्थापित किया है? बेंजामिन नेतन्याहू को। सॉरी, पीएम है ये, बेंजामिन नेतन्याहू को पदस्थापित किया है। और प्रेसिडेंट जो है रेविन रिवलिन है। कौन है? रेविन रिवलिन। और इजराइल की कैपिटल जो है वो है यरूशलेम। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के फिर से महासचिव कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन बने हैं दोबारा से? वो है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। यूएनओ के बारे में आया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। कब? 1945 में। इसके महासचिव को आपको पता ही है, एंटोनियो गुटेरेस है। और इसको बनाया गया था देश की शांति के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ह्यूमन राइट की सिक्योरिटी के लिए, और मानवीय हेल्प के लिए, मानवीय मतलब सहायता प्रदान करने के लिए, जहाँ मानव को शोषण होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए, राष्ट्रीय पीस के लिए से संस्था को बनाया गया था। ओके, चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक कोविड-19 घर घर राशन योजना शुरू की है? ग्राहक कोविड-19 घर घर राशन योजना IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा शुरू की गई है। IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? IDFC बैंक का इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। और इसके CEO कौन है? इसके CEO हैं अपने, कौन है CEO? वी वैद्यनाथ। ओके, वी वैद्यनाथ। और इसकी स्थापना हुई थी इस बैंक की अक्टूबर 2015 में इसकी बैंक की स्थापना हुई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। हाईवे ग्रैंड स्लैम, एक मिनट देता हूँ, हाफ वे ग्रैंड स्लैम, दोबारा लिख देता हूँ, रुकिए, हाफ वे ग्रैंड स्लैम ने फ्रेंच ओपन जीता है। और ये हराया किसको है? स्टेफानोस को। ये पूछ लिया जाता है, अब पहले की तरह क्वेश्चन नहीं पूछते, ये भी पूछ लिया जाता है किसको हराया है, किसको हरा के जीता है। तो उसको हरा के जिसको जीता है वो है स्टेफानोस। किसको जीता है? स्टेफानोस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 10। एशियाई उत्पादकता संगठन ने एशियाई प्रशांत उत्पादकता चैंपियन के रूप में किसी क्षेत्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है RS लोडी को। किसको? RS सोडी, सॉरी नॉट लोडी, RS सोडी को। ठीक है, तो हमारा आज का डिस्कशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।